नमस्कार। आज हम बात करेंगे मणिपुर चक्र की। मणिपुर चक्र जिसको नाभि चक्र भी बोला जाता है और इंग्लिश में जिसको सोलर प्लेक्सस चक्र भी बोला जाता है। आज इस चक्र के विभिन्न पहलुओं पे हम बात करेंगे। तो जैसे कि आपको मालूम होगा, हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र स्थित होते हैं और उन्हीं 7 चक्रों की श्रृंखला में जो तीसरे नंबर का चक्र है वो मणिपुर चक्र है। अगर इसकी आप लोकेशन जानना चाहें मणिपुर चक्र की, तो यह हमारे सोलर प्लेक्सस एरिया में, यानी कि हमारे नाभि से, नेवल से 2 इंच ऊपर इसकी स्थिति होती है। और मणिपुर चक्र को हम इसलिए मणिपुर बोलते हैं, अगर हम इसकी परिभाषा करना चाहें तो मणि का मतलब होता है गहना या ज्वेलरी और पुर का मतलब होता है शहर, यानी कि इसका मतलब हुआ ज्वेलरी का शहर या सिटी ऑफ ज्वेल्स। ऐसा इसलिए इसको परिभाषित किया गया है क्योंकि हमारी नाभि पर अग्नि, क्योंकि इसका जो तत्व है मणिपुर चक्र का वो अग्नि ही है, तो हमारे नाभि पर ऊर्जा के होने के कारण, अग्नि के होने के कारण जो सोने की तरह चमकती है, इसी भाव के कारण इसको मणिपुर चक्र बोला जाता है। मणिपुर चक्र हमारे शरीर का एनर्जी का सेंटर है, जो हमारे पूरे शरीर में एनर्जी यानी प्राण ऊर्जा को सर्कुलेट करता है। और अग्नि तत्व की प्रधानता होने के कारण यह चक्र एक तो प्राण शक्ति की प्रबलता का, और दूसरा साहस और वीरता का, और तीसरा संकल्प शक्ति, आत्मविश्वास और पराक्रम का भी केंद्र है। नाभि हमारे जो शरीर में है, ये हमारे पूरे शरीर की धुरी है एक तरह से। और यह स्थान, हमारा जो नाभि स्थान है जहां पर मणिपुर चक्र स्थित है, यह इतना संवेदनशील स्थान है कि अगर यहाँ पर जोर का कोई आघात लग जाए, चोट लग जाए, तो वो चोट प्राणघातक भी हो सकती है। इसके अलावा पतंजलि योग सूत्र में ऐसा कहा गया है कि हमारे नाभि में सूर्य स्थित है, जिस पर संयम करने से लोक लोकांतरों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और हमारे नाभि क्षेत्र में ही, हमारे मणिपुर चक्र में ही एक विशेष वायु, जिसे समान वायु बोला जाता है, वायु कई प्रकार की हमारे शरीर के अंदर है, उनमें एक जो विशेष वायु है जिसका नाम समान वायु है, उसका स्थान भी हमारे मणिपुर चक्र पे ही स्थित है। और समान वायु का कार्य हमारे पाचन संस्थान द्वारा उत्पन्न रक्त और रस आदि को पूरे शरीर के अंग अंग में समान रूप से पहुंचाना है। और समान वायु हमारे शरीर में नाभि से हृदय तक मौजूद रहती है, और हमारा पाचन संस्थान भी इसी वायु के द्वारा नियंत्रित होता है। पाचन संस्थान अगर हमारा ठीक रहे तो, और खराब हो तो, दोनों ही स्थितियों में इसके लिए समान वायु जिम्मेवार रहती है। और अगर समान वायु अगर ठीक या खराब हो तो उसके लिए जो जिम्मेवार है वो हमारा मणिपुर चक्र है। तो अगर हमें अपने मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी को फिट रखना है, यानी कि हमारा पेट, हमारे इंटेस्टाइन्स, हमारा पैनक्रियाज, हमारा पाचन संस्थान, किडनी, लीवर, ये सभी जो हमारा शरीर का जो महत्वपूर्ण स्थान है, इसी स्थान पर समान वायु वास करती है। और इसी समान वायु को जो कंट्रोल करती है, जो चक्रा कंट्रोल करता है, वो मणिपुर चक्र है। इसलिए मणिपुर चक्र का संतुलित होना बहुत जरूरी है, ताकि अगर हमारा मणिपुर चक्र संतुलित होगा तो ही समान वायु संतुलित होगी, और तो ही उससे हमारा जुड़ा हुआ जो मिडल बॉडी है, जो शरीर है, वो पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा हमारे शरीर के इसी हिस्से में एक खास ग्लैंड स्थित होती है जिसको पैनक्रियास ग्लैंड बोला जाता है। और इस ग्लैंड का काम होता है एक खास प्रकार का हार्मोन बॉडी के अंदर सिक्रेट करना, जिसको इंसुलिन बोला जाता है। और इसी हार्मोन के असंतुलन से ही हमें डायबिटीज की भी प्रॉब्लम होती है। तो हमारा पैनक्रियास ग्लैंड बॉडी में सही तरीके से काम करे, इसके लिए जरूरी है कि हमारा मणिपुर चक्र सही स्थिति में रहे। अगर हमारा मणिपुर चक्र डिस्टर्ब होगा तो उससे हमारी पैनक्रियास डिस्टर्ब हो जाएगी, या उल्टा भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है कि यदि आपकी ये ग्लैंड सही तरीके से काम नहीं करेगी तो आपका मणिपुर चक्र भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो ये इतना इंटरकनेक्टेड है ये दोनों चीजें आपस में। लेकिन अगर आप इसको जानना भी चाहें फिजिकल रूप से, तो आप चेक भी कर सकते हैं अपनी बॉडी में कि क्या आपका पैनक्रियास सही पोजीशन में बॉडी में है, उसकी अलाइनमेंट सही है, कहीं वो डिस्प्लेस तो नहीं है। तो इसके लिए आप सिर्फ एक काम करें
कि अपनी नाभि पे, अपने नेवल पे आप अपना हाथ रखें और अगर आपको अपने नेवल के बिल्कुल सेंटर में यानी कि बिल्कुल बीच में अगर धड़कन फील हो तो आप समझ लेना कि आपका पैनक्रियाज सही पोजीशन में है, वो सही काम कर रहा है। लेकिन अगर आपको धड़कन नाभि के सेंटर में ना होके लेफ्ट में या राइट में फील हो तो समझ लेना कि आपको पैनक्रियाज की पोजीशन ठीक नहीं है और उस दौरान आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी हो रही होंगी। आपको डायरिया हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, आपको भावनात्मक समस्याएं, एंग्जाइटी वगैरह हो सकती है, पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। तो इसके साथ साथ कई बार आपकी नाभि भी अपने स्थान से हट जाती है, नेवल डिस्प्लेसमेंट भी हो जाता है। तो अगर आपकी नेवल अगर अपनी जगह से हटेगी तो आपको मल से संबंधित दिक्कत हो सकती है, आपको मल की अधिकता या फिर कब्ज की समस्या आ सकती है। तो आपका पैनक्रियाज सही तरीके से पोजीशन में रहे और आपका नेवल डिस्प्लेसमेंट में ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आपका मणिपुर चक्र भी सही पोजीशन में हो। लेकिन अगर आपको लगता है, अगर आप चेक करते हैं और आपको धड़कन सेंटर पे ना मिलके राइट या लेफ्ट में मिलती है और आप अगर इसको सेंटर में लाना चाहें तो आप सिर्फ एक काम करें कि अपनी नाभि पे अंगूठा रख के आपने लाइटली अपने थंब को नाभि पे रखना है, नेवल पे, और दीर्घ स्वर में और उच्च स्वर में आपको ओम का जाप करना है। तो जब आप 2-4 मिनट के लिए ही बस आप ओम का जाप करेंगे अपने नाभि पे अंगूठा रखकर, तो आपका जो नेवल है वो अपनी जगह पे आना शुरू हो जाएगा, उसका जो अलाइनमेंट है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा और आपका पैनक्रियाज भी बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देगा। खैर, अब हम बात करते हैं मणिपुर चक्र के बैलेंस होने की, कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मणिपुर चक्र ठीक काम कर रहा है, क्या वो बैलेंस है, संतुलित है, फिट है या नहीं है। तो उसके कुछ मोटे मोटे लक्षण मैं आपको बताता हूं जो इस चक्र के बैलेंस होने से होते हैं व्यक्ति के अंदर। यदि आप कॉन्फिडेंट हैं, मतलब आपके अंदर भरपूर आत्मविश्वास है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पूरा है और आपकी इच्छा शक्ति यानी कि आपकी विल पावर यदि स्ट्रांग है और आप एक मोटिवेटेड व्यक्ति हैं, आप किसी भी कार्य को करने में पीछे नहीं हटते हैं और आपकी एनर्जी बड़ी डायनामिक है, आप बड़ी चुस्ती फुर्ती से किसी भी कार्य को बढ़ चढ़ के कर पाते हैं और आपकी डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो अच्छी है और आपका मेंटल फोकस अच्छा है और आप अपने आप को वैल्यू करते हैं, अपना सम्मान करते हैं, अपने को प्रेम करते हैं और अपने आप को जैसे है आप वैसा आप यदि अपने आप को स्वीकार करते हैं तो ये सारे लक्षण ये बताते हैं कि आपका मणिपुर चक्र बैलेंस है और स्ट्रांग है। इसके अलावा यदि अगर आपके कुछ फिजिकल सिम्टम्स या जैसे कि अगर यदि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, आपका पाचन स्थान अच्छा है, आपका पेट फिट रहता है और ओवरऑल आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो अच्छी बनी हुई है, अच्छी है, स्ट्रांग है, तो इसका मतलब आपका मणिपुर चक्र बैलेंस है, अच्छी कंडीशन में है। मणिपुर चक्र के बैलेंस और स्ट्रांग होने के लक्षणों को जानने के बाद अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा मणिपुर चक्र इम्बैलेंस हो, असंतुलित हो, वीक हो तो उसके क्या लक्षण होंगे। सबसे पहले आपको अपना फिजिकल लेवल पे अपने आप को चेक करना चाहिए। यदि आपको अपने पेट में क्रैम्प्स पड़ते हैं, पेट में अक्सर दर्द रहता है, आपको गैस बोध बनती है, नोजिया की आपको फीलिंग रहती है, शुगर की आपको शिकायत यानी कि डायबिटीज की आपको प्रॉब्लम है या आपको लीवर और किडनी से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सभी जो समस्याएं हैं तभी पैदा होती हैं जब आपका मणिपुर चक्र असंतुलित होता है। तो पहली तो बात ये। दूसरा, जब भी हमारा कोई चक्र असंतुलित होता है तो वो या तो अंडर एक्टिव होगा या ओवर एक्टिव होगा, यानी कि या तो चक्रा पे एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है या चक्रा पे एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो एक प्रकार का इम्बैलेंस हो जाता है। तो यदि आपके मणिपुर चक्र पे एनर्जी यदि डाउन है, वो अंडर एक्टिव है, तो उसके पहले लक्षणों की बात करते हैं। ऐसी स्थिति में जब आपका नाभि चक्र या मणिपुर चक्र अंडर एक्टिव हो तो आप में मोटिवेशन गायब हो जाएगा, आपके अंदर कोई कार्य को करने की प्रेरणा ही नहीं रहेगी, इंस्पायरेशन ही नहीं आएगी, क्योंकि सारी इंस्पायरेशन आपको वहीं से आती है। आपकी विल पावर
डाउन हो जाएगी, संकल्प शक्ति खत्म हो जाएगी और आपको किसी भी कार्य को करने में, एक्शन लेने में आलस आएगा या उसकी इच्छा नहीं आपको होगी और आपको थकावट रहेगी। आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो डाउन चली जाएगी। आपका डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो जाएगी, पाचन स्थान से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो जाएंगी। आपके अंदर एक उदासीनता आ जाएगी, इंडिफरेंस आ जाएगा आपके अंदर और कई प्रकार के भावनात्मक असंतुलन जैसे निराशा, फ्रस्ट्रेशन, इस प्रकार की भी आपको नेगेटिविटी आ सकती है। आप मेंटली कंफ्यूज भी हो सकती हैं। तो ये सभी लक्षण तब प्रकट होते हैं जब आपके मणिपुर चक्र में एनर्जी कम हो जाए, अग्नि मंद पड़ जाए। तो अग्नि मंद पड़ने के कारण ही आपकी जो क्योंकि उसी अग्नि से ही सारा तेज निकलता है, सारी ताकत निकलती है। तो जब आपकी अग्नि मणिपुर चक्र पे मंद हो जाएगी तो ये लक्षण प्रकट होंगे जिसकी अभी मैंने बात की है। अब हम बात करते हैं यदि आपका मणिपुर चक्र ओवर एक्टिव हो जाए, यानी कि उसके अंदर एनर्जी कम होने की बजाय जरूरत से ज्यादा इकट्ठी हो जाए, तब आप कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे बहुत जल्दी से और आप इंटॉलरेंट हो जाएंगे। आप अननेसेसरी हर किसी से आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देंगे। आपका अहंकार की जो भावना है वो बढ़ जाएगी, आप अग्रेसिव हो जाएंगे और इसके साथ साथ क्योंकि आपके अंदर जो एनर्जी जो से जो ज्यादा जो बढ़ चुकी होगी, उस एनर्जी के बढ़ने के कारण आप शांत होना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपके लिए रिलैक्स करना मुश्किल हो जाएगा। आप स्लो डाउन नहीं अपने आप को कर पाएंगे और हमेशा आप तने तने से रहेंगे और आप में हाइपर एक्टिविटी आ जाएगी। मतलब आप कभी भी खाली नहीं बैठ पाएंगे, कुछ ना कुछ आपको करने की आदत पड़ जाएगी और ना केवल शारीरिक रूप से बल्कि आप मानसिक रूप से भी बहुत असंतुलित हो जाएंगे। आपका माइंड कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और बंदर की तरह, जैसे बंदर बहुत चंचल हो जाता है, चंचल होता है, ऐसे ही आपका मन भी बहुत ज्यादा चंचल हो जाएगा और आप उसे शांत नहीं कर पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है यदि आपका मणिपुर चक्र ओवर एक्टिवेट हो जाता है तो आपके अंदर एनर्जी बढ़ने के कारण आप शारीरिक और मानसिक रूप से ज्यादा व्यग्र हो जाएंगे, ज्यादा बेचैन होने लग जाएंगे। तो ये तो हुए मणिपुर चक्र के संतुलित या असंतुलित होने के लक्षण। अब हम बात करते हैं कि यदि हमारा मणिपुर चक्र इम्बैलेंस हो जाता है किसी भी प्रकार से, तो उसको आप बैलेंस कैसे कर सकते हैं, उसके क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा यह चक्र असंतुलित होता ही क्यों है, उसका कारण क्या है। तो उसका कारण होता है हमारे मन के अंदर कुछ नकारात्मक भावनाओं का बैठ जाना। जैसे कि यदि आपके अंदर हीन भावना होगी या आप अपनी निंदा करते होंगे या अपने आप को जरूरत से ज्यादा आप जज करते होंगे या जैसे आप हैं वैसे यदि आप अपने आप को एक्सेप्ट ना करके अपने आप आपकी जो खूबी हैं उन पे आप यदि डाउट करते हैं, अपने स्किल्स पे यदि आप डाउट करते हैं, तो इन सब चीजों के कारण आपका जो मणिपुर चक्र है वो कंप्रोमाइज होने लगता है, वो श्रिंक होने लगता है, उसकी पावर कम होने लगती है। तो फिर आपको क्या करना है, आपको ऐसा नहीं करना है। अपने मन के अंदर आपने इस प्रकार की नकारात्मक भावनाएं नहीं लेके आनी है जो आपके कॉन्फिडेंस को और आपके विल पावर को वीक करें। तो आपको अपने आप को जैसे आप हैं वैसे आपको एक्सेप्ट करना है और अपने आप को प्रेम करना है। इफ यू विल एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ, देन यू विल डेवलप योर मणिपुर चक्रा। तो पहली तो बात आपको ये ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगली जो चीज आपको करनी है, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा मणिपुर चक्र का जो तत्व है, जो एलिमेंट है, वो फायर है, अग्नि तत्व है। तो यदि आप अपने भीतर अग्नि तत्व को विकसित करेंगे तो उससे आपका मणिपुर चक्र भी विकसित होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वेरी सिंपल। आप अगर यदि सर्दियों के दिन है तो आप अपने नजदीक अग्नि जलाकर बैठें। अपने जैसे आप हाथ, कई बार हम हाथ सेकते हैं, शरीर को ताप देते हैं सर्दियों में, तो अग्नि के नजदीक बैठें। इससे आपके बॉडी के अंदर जो किरणें उसकी अग्नि की जाएंगी, उससे भी आपका अग्नि तत्व विकसित होगा। अदरवाइज आप
इतना ना कर सकें तो सिर्फ सूर्य के किरणों में बैठें, सन बाथ लें। और अभी जैसे सर्दियां हैं तो सर्दियों के दिनों में आप नग्न होकर अपने घर की छत पे चले जाएं और सूर्य की किरणों को जितना ज्यादा अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको ऑब्जर्व करें। और जैसे ही सुबह सुबह सूर्योदय होता है, सूर्योदय हो या सूर्यास्त हो, तो उस वक्त सूर्य देव के दर्शन करें। सूर्य पे जब किरणें बहुत शांत होती हैं सूर्य की, उस समय आप सूर्य त्राटक भी कर सकते हैं या आप दीपक त्राटक भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दीपक त्राटक करते हुए खासकर यदि आप जो मणिपुर चक्र का जो बीज मंत्र है रम, इसका यदि आप उच्चारण करते हैं तो उससे आपका यह चक्र विकसित होना शुरू हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप कैसे कर सकते हैं कि अपने सामने आप दीपक को जलता हुआ रखें, ध्यानस्थ पोजीशन में बैठ जाएं और दीपक की लो पर अपनी नजरें टिका कर रखते हुए आप रम, र के ऊपर म की बिंदी, रम, इस मंत्र का आपको या तो आप मानसिक इसका जाप कर सकते हैं या उच्च स्वर में भी ओम की, जैसे हम ओम का जाप करते हैं उस प्रकार आप इसका यदि जाप करेंगे, अग्नि को देखते हुए यदि आप इस बीज मंत्र का जाप करेंगे तो इससे भी आपका यह चक्र विकसित होना शुरू हो जाएगा और अगर असंतुलित है तो संतुलित होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने भीतर की अग्नि को बढ़ाने के लिए राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग यानी कि सूर्यभेदी प्राणायाम, इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। और योग की कुछ खास क्रियाएं जैसे उड़ियान बंद, अंतः कुंभक या नोली क्रिया अथवा कपालभाति या भस्त्रिका प्राणायाम, जिसको करने से इसका सीधा प्रभाव हमारे मणिपुर चक्र पर यानी कि हमारी नाभि पर पड़ता है। तो इन क्रियाओं का यदि आप अभ्यास करेंगे तो इससे भी आपको लाभ होगा। इसके अलावा आप कुछ फिजिकल एक्सर्शन या कुछ ऐसी एक्सरसाइज जिससे कि आपका जो कोर एरिया है आपकी बॉडी का, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसको हम बोलते हैं, उसको यदि आप करें यानी कि बेली वर्कआउट, पेट से जुड़ी जो एक्सरसाइज हैं, जो व्यायाम है, उनको यदि आप करें या दौड़ लगाएं या स्विमिंग करें या डांस करें या मात्र हंसें, हंसने मात्र से ही आप देखते हैं जब आप हंसेंगे, कई बार हम बोलते भी हैं कि बेली लाफ कर रहा है व्यक्ति, तो अपने पेट से जब आप हंसेंगे या डांस करेंगे या आप कभी कभी ट्रैकिंग करें, पहाड़ पर चढ़ें, मेहनत वाले कार्य करें, मतलब ऐसे सभी वो कार्य जिनको करने से आपकी नाभि स्पंदित होती हो, आपकी नाभि पे वाइब्रेशन आती हो, वो सभी कार्य करने से आपका यह चक्र एक्टिवेट होगा। इसके अलावा मेडिटेशन करें, ध्यान करें, ध्यानस्थ होकर बैठ जाएं और अपना पूरा ध्यान नाभि से 2 इंच ऊपर जहां पर हमारा मणिपुर चक्र स्थित है वहां पर ध्यान लगाते हुए अपने मन की आंखों से कल्पना के द्वारा अब एक पीले रंग के कमल के फूल की आपको कल्पना करनी है जिसकी 10 पंखुड़ियां हैं और वो पंखुड़ियां बंद हैं, 10 की 10। और फिर आप अपनी कल्पना शक्ति से उस पीले रंग के कमल के फूल की एक एक पंखुड़ी को खिलता हुआ देखें, उसे फूल से अलग होता हुआ देखें। तो जब 10 की 10 पंखुड़ियां उस कमल की फूल की खिल जाएंगी तो उसका जो सौंदर्य है, उसकी जो ब्यूटी होगी, उस ब्यूटी को निहारें। तो यदि आप अपने मणिपुर चक्र पर इस प्रकार से 2 मिनट तक भी यदि इमेजिनेशन करते हैं, ऐसा ध्यान करते हैं, तो इससे भी आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। तो इसी के साथ मेरी बात कंप्लीट हुई। मैंने मणिपुर चक्र से जुड़ी विभिन्न बातों को आपको बताने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी बातें आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। धन्यवाद।